जय हिंद भाई सभी को। कैसे हो सब लोग? खुशी में भाई अच्छे होंगे सब लोग, है ना? तो भाई आप लोगों को थोड़ा सा आज मैं एक तो ज्वाइनिंग से रिलेटेड एक क्वेरी है बच्चों की, पुलिस वेरिफिकेशन वाली, उसके ऊपर बात कर लेंगे। बाकी आपको रिजल्ट आपका कब आ रहा है वो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आज, और जो आपका फेज़ 2 है वो कब से है वो इन्फॉर्मेशन दे देंगे आपको। और बाकी आपका फेज़ 2 कैसे होगा सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बता देंगे। फेज़ 2 के लिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, जैसा हम बताएं वैसे करते जाइए, कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है भाई मेरे। तो आपका अपने YouTube चैनल डिफेंस गुरुकुल के ऊपर मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, सबका स्वागत करता हूँ। ठीक है, बाकी आप लोगों के पिछले वीडियोस पे जो प्यार दिखाया आपने उसके लिए आपका दिल से आभार है भाई, धन्यवाद करते हैं। बाकी अब भी बच्चे देखो, बात वही आ जाती है, अब भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं, जैसे आपको मैंने बोला था कि हाँ भाई मेरी वीडियोस देखते हो आप लोग लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। ठीक है, तो पिछली वीडियो में वो रेशियो 80% था, अब वो रेशियो जो 70% आ गया घट के। तो आप लोग 75% बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। ठीक है, तो भाई मेरे पास चैनल सब्सक्राइब कर दिया करो। आप लोग इतनी मेहनत से आपके लिए कंटेंट लेके आते हैं, आपके लिए टाइम निकालते हैं, सारी चीज़ें आपके लिए ऑनलाइन बैच भी लेके आ रखे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जो है 15 तारीख से चालू हो रहे हैं आपके। बाकी थर्ड इनटेक के लिए जो आपको सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं यार। अब इससे ज़्यादा क्या ही कर सकते हैं, आपका हर संडे टेस्ट करवा रहे हैं। तो आप लोगों से बस यही हम तो यही चाहते हैं ना कि आप वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल में। इससे थोड़ी ना चाहते हैं हम आपसे, है ना? तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बस 100 बात की एक बात यही है। ठीक है भाई, तो चलो अब बात कर लेते हैं भाई। पहले तो मैं बता देता हूँ, देखो अपन इसमें 2-3 चीज़ें जानेंगे। एक तो ज्वाइनिंग वाला जो इशू चल रहा है कि सर इसके अंदर ज्वाइनिंग वाले में 2-3 इशू आ रहे हैं। क्या इशू आ रहे हैं? एक तो आ रहा है सर डॉक्यूमेंट्स से, ठीक है। एक क्या आ रहा है? एक आ रहा है सर आपका पुलिस वेरिफिकेशन से, ठीक है, पुलिस वेरिफिकेशन से आ रहा है। दूसरा आ रहा है कि सर जो लगेज हमारा है नॉर्मल वो तो हम ले जा रहे हैं, उसके अलावा हम क्या लेके जाएं। ठीक है, तो कुछ मतलब ड्रेसेस वगैरह और जो आपके शूज़ वगैरह हैं उसके रिगार्डिंग आ रहे हैं, तो आपका वो भी बता देंगे। ठीक है भाई, लगेज। उसके बाद मैं बात करूं तो आपका रिजल्ट बताएंगे। रिजल्ट बताएंगे किसका? 02/2023 का फेज़ 2 कैसे आप क्लियर करोगे, ये सारी अपडेट आपको दे देंगे। ठीक है भाई मेरे। और एक भाई का कमेंट भी आ रखे थे, 3-4 भाई के, कि सर क्या हरियाणा और राजस्थान की रैली आ सकती है? तो भाई उसके ऊपर भी पूरा का पूरा चिट्ठा आपके सामने आज दिखा देंगे आपको। ठीक है, तो देखो पहले बात कर लेता हूँ मैं ज्वाइनिंग वालों की। पहले प्रेफरेंस पे भाई यही तो है, ज्वाइनिंग के लिए जा रहे हैं, है ना? तो देखो भाई सभी बच्चों के, उम्मीद है सभी बच्चों ने अपनी टिकट्स वगैरह करवा ली होंगी। अगर नहीं करवाई है तो आप, अगर आपकी वेटिंग में आ रही है अभी भी, तो आप बेटा थर्ड एसी की तरफ मूव कीजिए, आपको टिकट मिल जाएगी कंफर्म। क्योंकि बहुत बच्चों की ऐसी क्वेरी आती है कि सर हमारी थर्ड एसी की आ रही है, हमारा 24 को रिपोर्टिंग, हम 23 को निकलेंगे, हमारी 23 को कंफर्म हो रही है। बेटा 21 को निकलो ना आप, थर्ड एसी की ले लो। उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 200 से 300 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा आपका। वहाँ जाओ घूमो 1-2 दिन, है ना? बाकी मैं बता दूं कि आपका जो मतलब आपका जो ट्रेनिंग है वो एक्चुअली स्टार्ट जो होगी वो 28 तारीख से होगी। 28 तारीख से आपका जो है वहाँ पे 28 जून से आपका जो ट्रेनिंग का मॉड्यूल है वो तैयार किया गया है। 27 तक आपकी रिपोर्टिंग है, 28 से आपकी जो है ट्रेनिंग स्टार्ट होनी है। ठीक है, चलिए भाई अब उसके बाद कर लेते हैं डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट बेटा जितने भी डॉक्यूमेंट जो है ना आप फेज़ 2 के अंदर लेके गए थे वो तो आपको कंप्लीट लेके ही जाने हैं। कौन से? एक तो आपको फेज़ 2 वाले लेके जाने हैं कंप्लीट, फेज़ 2 के अंदर जो आप वेरिफिकेशन के लेके गए थे। दूसरी चीज़ आपको जो है इसके अंदर आपका एक करेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। ठीक है भाई मेरे, करेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। उसके बाद में आपको पुलिस वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, तो इसके अंदर आपको पुलिस वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा भाई मेरे। ठीक है, और जो आपको चीज़ें इसके अंदर मेंशन्ड की गई हैं वो चीज़ें लेके जानी है। ठीक है, डोमिसाइल हो गया आपका, ठीक है, जाति भी ले जाना, वैसे जाति की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि जनरल वालों की जाति वाति नहीं बनती है। ठीक है, तो आपको डोमिसाइल लेके जाना है, करेक्टर सर्टिफिकेट, फेज़ 2। और जो बच्चे 18 से बिलो हैं, कितने 18 से बिलो हैं, उनको एक परफॉर्मा है वो फिल करके अपने पेरेंट्स से सिग्नेचर और एक अपने गजेटेड ऑफिसर सिग्नेचर करवाने पड़ेंगे। ठीक है भाई, ठीक है। उसके बाद कि सर पुलिस वेरिफिकेशन कहाँ से करवाएं? बेटा देखो लास्ट टाइम तक क्या था, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पुलिस वेरिफिकेशन एयरफोर्स खुद करवाता था, लेकिन एयरफोर्स कंटिन्यू अपने जो मॉड्यूल्स हैं, अपने जो शेड्यूल हैं उनके अंदर चेंजमेंट करता आ रहा है। ठीक है, तो उसके बारे में बता दूं तो अब की बार एयरफोर्स ने आप
अभी तक कंफर्म नहीं है कि एयरफोर्स पुलिस वेरिफिकेशन खुद करवाएगी या फिर आपको करवाना है। हकीकत बात ये है अभी तक की। लेकिन मैंने आपको क्या बोला था पिछली वीडियो में कि बेटा पुलिस वेरिफिकेशन आप करवा लेना, 200-400 रुपये लग जाएंगे, कोई नुकसान नहीं होना है आपका। ठीक है, तो पुलिस वेरिफिकेशन कहाँ से होगा बेटा? आपके कोई भी साइबर कैफे हो या फिर ई मित्र मान लो आप, ई मित्र से जाके ऑनलाइन आपका पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद में आपको एक डॉक्यूमेंट्री दी जाएगी, उसको लेके आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। उसके 2 या 3 दिन बाद में आपका वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद में आपको जहाँ से आप जो अप्लाई करोगे ई मित्र वाला ही आपको जो अप्रूवल निकाल के देगा उसका। ठीक है, तो वहाँ से आपका क्या हो जाएगा? पुलिस वेरिफिकेशन हो जाएगा। अभी भी आपके पास में काफ़ी टाइम है, 8-9 दिन का टाइम है, तो आप करवा लेना ये प्रोसेस। ठीक है, इसका चार्ज भी ज़्यादा से ज़्यादा 350 से 400 रुपये ही होगा, इससे ज़्यादा इसका चार्ज भी नहीं होगा। ठीक है भाई मेरे। अब बात कर लेते हैं सर ये लगेज वाली। ठीक है, तो इसकी बात कर लेते हैं। तो देखो नॉर्मली आप तो सारी चीज़ें तो आप लेके जा रहे हो, लड़कों की सेविंग किट वगैरह हो गई, लड़कियों के लिए अपनी मतलब पर्सनल चीज़ें हो गई, पर्सनल यूज की चीज़ें, वो तो सारे लेके जा रहे हो। इसके अलावा आप क्या लेके जाओगे? तो इसके अलावा भाई मेरे आप 2-3 चीज़ें और ले जाना। जैसे कि आपको मैं बताऊँ गर्मी बहुत है यार, है ना। तो देखो इसके अलावा मैं आपको 2-3 चीज़ें और बता देता हूँ। एक तो आपको जो आपकी हैंकरचीफ होती है, रुमाल जिसको आप बोलते हो, उसके बेटा आप 6-7 पीस ले जाना, या फिर आप ये मान लो कि 3 या 4 पेयर ले जाना। ठीक है, तो वो आपके ऊपर है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊँ तो स्पोर्ट्स शूज़ लेके चले जाना। स्पोर्ट्स शूज़ वाइट लेके जाना, कंफर्टेबल होंगे आपको वहाँ पे, क्योंकि पीटी ग्राउंड वगैरह में जाओगे तो आपको वाइट शूज़ मस्ट है वहाँ पे। ठीक है, दूसरी चीज़ तो आपके क्या होगा, एक तो वाइट स्पोर्ट्स शूज़ हो गए, स्पोर्ट्स शूज हो गए। दूसरा आपका एक आप बेटा ब्लैक फॉर्मल शूज भी ले जाना। कौन सा? ब्लैक फॉर्मल शूज अगर लेके जाना चाहो तो। ठीक है, उसके अलावा आपको मैं बताऊं, एक आपको फॉर्मल ड्रेस ले जानी होगी। फॉर्मल ड्रेस जिसके अंदर ऐसा नहीं है कि आप कोई भी कलर, वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट लेके जाना। बाकी आपको इसके अंदर मेंशन भी आपको कौन से, और अगर आपको एक्स्ट्रा बोला गया तो वो भी आप ले जा सकते हो। लेकिन एक आपको वाइट शर्ट प्लस ब्लैक पैंट लेके ही जानी है। और ये होनी कौन सी चाहिए बेटा? ये होनी चाहिए आपकी फॉर्मल। अब ये मैंने फॉर्मल क्यों बोला है? क्योंकि बेटा आपकी जब भी आपका वहाँ पे सेमिनार वगैरह कंडक्ट होंगे तो वहाँ पे आपको फॉर्मल ही पहननी पड़ेगी। यानी जो भी वहाँ पे फंक्शन वगैरह होंगे तो वहाँ पे आपको फॉर्मल ड्रेस पहनने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, फंक्शन वगैरह आप समझ जाओ कौन से हिसाब से बोल रहा हूँ। जैसे बहुत से फंक्शन होते हैं एयरफोर्स में, ठीक है, तो वहाँ पे आपको फॉर्मल ड्रेसेस पहननी पड़ेंगी। तो ये चीज़ें आप एडिशनल है आपकी ले जानी है। ठीक है, बाकी कई बच्चों का ये डाउट है कि सर शूज़ वगैरह हम वहाँ पे खरीद ले तो कोई दिक्कत है? तो भाई मेरे को क्या दिक्कत है, वहाँ पे खरीदो। लेकिन जो चीज़ आपको यहाँ पे 800 रुपये की मिलेगी ना, वही चीज़ आपको वहाँ पे 1500 से 1700 रुपये की मिलेगी। ठीक है, लड़कों को बता दूं, जो जिलेट वाला रेजर होता है, क्योंकि लड़कों को डेली का डेली वहाँ पे सेविंग करनी पड़ेगी, तो जो यहाँ पे आपका 15 रुपये का मिलता है ना, वो वहाँ पे आपका 30 रुपये का मिलेगा। तो इसलिए थोड़े एक्स्ट्रा ले जाना जिससे कि आपको बेनिफिट हो। ठीक है भाई मेरे। चलो, तो ये तो बात हो गई ज्वाइनिंग वाली। ठीक है भाई मेरे, अब बात करते हैं अपन दूसरे मुद्दे की, क्योंकि और भी भाई किसी को अगर कोई भी डाउट हो ना ज्वाइनिंग वालों को, तो भाई मेरे नंबर हैं आपके पास में, पूछ सक लेना। बिल्कुल भी कोई भी गलती वलती मत करना आप। ठीक है, क्योंकि अगर आपकी एक गलती से अगर आपका सिलेक्शन रुक जाता है ना, तो भाई मेरे फिर ये बात अच्छी नहीं है। ठीक है, क्योंकि इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हो, और अगर आपका सिलेक्शन रुकता है तो कहीं ना कुछ खामियां रही हैं, कुछ गलतियाँ की हैं आपने। तो अभी आप ऐसे मुकाम पे हो कि आप गलतियाँ अफोर्ड नहीं कर सकते, आप ज्वाइनिंग के लिए जाने वाले हो, तो मेरे हिसाब से तो आप गलतियाँ अफोर्ड नहीं कर सकते हो। अगर कर सकते हो तो आपसे बड़ा दिल वाला फिर कोई है भी नहीं। ठीक है, क्योंकि पहली बात तो एयरफोर्स अगर इतनी दिलवाली बनी है, पहली बात कि उसने जो बच्चे आपके PSL जो एनरोलमेंट लिस्ट है उसके अंदर आउट हो गए थे, उनको उन्होंने फिर से बुलाया कुछ बच्चों को। तो आपको भी दिलदार बनना पड़ेगा, है ना। चलिए, तो आगे बात कर लेते हैं बेटा रिजल्ट की। अब ये रिजल्ट वाला मामला जो है ना भाई मेरे, ये अब मैं नाम नहीं लूँगा किसी भी इंस्टीट्यूट का, लेकिन 3-4 इंस्टीट्यूट की वीडियो की क्लिपिंग आ गई है मेरे पास में। ग्रुप है हमारा एक इंस्टीट्यूट का, उसके अंदर आ जाते हैं। तो उन्होंने मेरे को बताया कि सर ये देखो, ये आ रखा है, सर ये आ रखा है, सर ये आ रखा है, इन सर ने ये बोल दिया, इन सर ने ये बोल दिया, आपने ये बोला था, इन्होंने ये बोला, इन्होंने ये बोला। ठीक है भाई मेरे, तो मैंने उनसे बोला कि आप इनसे प्रूफ मांगो, तो हाथ खड़े हो गए। कमेंट ही नहीं देखते हैं भाई मेरे वो। हम कमेंट तो सबके देखते हैं ना, रिप्लाई भी सबका करते हैं, फ़ोन वगैरह भी सबका उठाते हैं। तो इसके अंदर देखो रिजल्ट वाला सीधा सीधा मैं मामला आपको मैंने पहले भी क्या बताया था कि रिजल्ट जो है आपका वो 20 से लेके आपका 22 जून के बीच में आने वाला है। ठीक है,
अभी भी मैं इसको चेंज नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी आज सुबह ही बात हुई है इसके ऊपर। अभी भी मैं इसको चेंज नहीं करूँगा, ठीक है। क्यों चेंज नहीं कर रहा हूँ, इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। देखो, मेरी बात हुई, मैंने उनसे पूछा कि सर रिज़ल्ट वाला क्या सीन है, अभी कोई चेंजमेंट हो रहा है क्या? उन्होंने मेरे को साफ साफ बोला कि अभी तक कोई चेंजमेंट नहीं है सर, अगर चेंजमेंट होगा आपको हम बता देंगे, अभी तक कोई चेंजमेंट नहीं है। चेंजमेंट आपको जो हमने पहले बताई थी वही डेट्स हैं। हाँ, ये चेंजमेंट ज़रूर था, एक बार मैंने एक वीडियो में बोला था लाइव सेशन में कि अगर आपकी रैली आती है बीच में तो आपका जो रिज़ल्ट है वो थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं बोला है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो 20 जुलाई तक जा सकता है। ऐसा मैंने कभी नहीं बोला है भाई मेरे, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है, अभी देखो रैली का नोटिफिकेशन आना था लेकिन वो नहीं आया किसी रीज़न की वजह से, तो इसका मतलब यही है एयरफोर्स जो है पहले ये चाह रहा है कि इसका रिज़ल्ट वगैरह निकाले, उसके बाद में आपको जो 10-15 दिन दें उसके अंदर वो आपकी रैली वगैरह करवाएं। 10 से 12 दिन देने की बात है शायद फ़ेज़ 2 की, ठीक है। उसके अंदर आपका ये है कि 10 से 12 दिन आपका फ़ेज़ 2 के लिए दें, उसके बाद में जो रैली प्रोसेस करवाएं उस टाइम पीरियड के दौरान फिर आपका मेडिकल हो जाए, फिजिकल हो जाए, सारी चीज़ें आपकी चलती रहेंगी उसके अंदर, ठीक है भाई मेरे। तो अभी तक ऐसा है कि एयरफोर्स ये चाह रहा है कि ये जो इनटेक है ना इसको थोड़ा जल्दी ख़त्म कर लिया जाए, जिससे कि थर्ड इनटेक का प्रोसीजर जो है ज़्यादा लंबा ना खींचे, ठीक है भाई मेरे। अभी तक जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि थर्ड इनटेक का जो प्रोसीजर है ना, एयरफोर्स कहीं ना कहीं ये चाह रहा है कि जो आपका थर्ड इनटेक आने वाला है यानी कि 03, अब इसके ऊपर फिर बच्चे बोलेंगे कि सर ये तो 01/2024 होने वाला है। भाई मेरे, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ 2023 में आना है ना वो, तो 03 लिखते हैं, ठीक है। हम लिखते हैं, हमें एयरफोर्स से कोई मतलब नहीं है, एयरफोर्स क्या लिखेगा इसको, ठीक है। तो एयरफोर्स कहीं ना कहीं ये चाह रहा है कि 03 की एग्ज़ाम हो जाए, इसका जो है फ़ेज़ 2 हो जाए, इसकी जो है आपकी फ़ेज़ 2 कंप्लीट हो जाए, और इसकी जो एनरोलमेंट है प्लस PSL है वो आपकी कब आ जाए, जैन में आ जाए। ऐसा एयरफोर्स अभी डिसाइड कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद में आपकी ज्वाइनिंग वगैरह हो जाए, या तो जैन में आ जाए या लास्ट वीक में या फिर फेब के फर्स्ट वीक में आ जाए, ये ऐसी बातें चल रही हैं अभी तक हमारे पास में जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी आपको मेरे को नहीं पता किसी टीचर ने बताया नहीं बताया, क्योंकि मैं ज़्यादा क्लिपिंग देखता भी नहीं हूँ, कोई एक दो स्पेशल केस में देख लेता हूँ क्लिपिंग, जब मेरे को ज़्यादा ही बोला जाता है कि ये देखना ये देखना ये देखना, ठीक है। वरना मैं किसी की ना वीडियो देखता हूँ ना कुछ और देखता हूँ, मेरे को कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। मेरी चैनल की अगर आप प्ले लिस्ट भी देखोगे ना तो आपको 2-3 वीडियो ही मिलेंगी, वो भी लाइक की हुई, वो भी एक दो टीचर नहीं है, वो भी एक दो स्टूडेंट है जो कनेक्टेड है इस वजह से, ठीक है। बाकी मैं किसी की वीडियो वगैरह देखता ही नहीं हूँ। बहुत रेयर केस में अगर कोई मेरे को व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेज कर देता है DM कि सर ये देखो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो मैं देखता हूँ, ठीक है। तो अगर अदरवाइज़ नहीं देखता हूँ मैं, ठीक है भाई मेरे, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता इतना, है ना। तो ये देखो, ये चीज़ आपको मैंने बता दी। अब एयरफोर्स चाह रहा है कि ये 20 से 22 जून के अंदर, हो सकता है इसके 1-2 दिन पहले भी आ जाए, ठीक है। ऐसा नहीं है, हो सकता है ये 19 को भी आ जाए, लेकिन आपका 20 से 22 तक आने की अभी तक जो आज की डेट जब आपको ये वीडियो मिल रही है अभी तक की इन्फॉर्मेशन यही है भाई मेरे, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हो सकता है भाई, अगर मान लो आपकी रैली बीच में आती है, रैली अगर बीच में आ जाती है, हालांकि रैली का पहले नोटिफिकेशन आएगा जो अभी तक नहीं आया है, उसके बाद में रैली का प्रोसीजर होगा जो उसके अंदर टाइम लगने वाला है, तो आपका रिजल्ट 100% तो नहीं बोलेंगे लेकिन 99% यही है कि ये इसी के आ रहा है, इसी डेट को आ रहा है, ठीक है भाई मेरे। अब 0.0011% तो आपको ही पता है यार, सब एकदम इनपुट जो होता है सारा आपको एकदम एक्यूरेट थोड़ी ना मिलता है सभी जगह से, ठीक है भाई मेरे। तो अगर रैली आती है तो हो सकता है 1-2 दिन या 2-4 दिन आगे पीछे हो जाए, तो ये 0.0001% वाला केस जो है ये रैली वाला है, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा 1-1 डेढ़ महीना डिले कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होना है भाई मेरे, ठीक है। दूसरी बात कर लेते हैं फ़ेज़ 2 की। किसकी भाई मेरे? फ़ेज़ 2 की। तो देखो यार, मैं फ़ेज़ 2 को बिल्कुल भी नहीं मानता। अब आप बोलोगे सर फ़ेज़ 2 का आप मानते नहीं हो, ऐसा क्या है? भाई मेरे, फ़ेज़ 2 का बिना मतलब में लोगों ने हवा बना रखा है कि यार पेपर हो गया, फिजिकल है, मेडिकल है। अबे क्या है फिजिकल फिटनेस, क्या है आपकी कि सर फिजिकल फिटनेस में आपको 20 तो वो उठक बैठक है शायद, 20 जो हैं आपकी ये सिटअप्स बोलते हैं इनको, ये होंगी, ये 10 होंगी, ये है ना। उसके बाद में आपके क्या बोलते हैं इसको, रनिंग है, यही तो है आपका। और रनिंग कितनी है? 1600 मीटर ही तो है भाई मेरे। और आपको टाइम भी बथेरा दिया जा रहा है, 6.5 7 मिनट तक देते हैं इसके अंदर। तो
भाई मैं बताऊँ ना, आज तक फिजिकल की प्रिपरेशन ही नहीं करते हुए देखा है मैंने बच्चों को, जो हमारे टच में है। जो अब की बार ज्वाइनिंग में जा रहे हैं उसमें से ही मैं आपको 20% बच्चे ऐसे दिखा दूंगा जिनका कि फेज 2 का एडमिट कार्ड आने के बाद में उन्होंने रनिंग स्टार्ट की थी, वो भी 2-4 दिन की, हमारा सांस वास ना फूले। ठीक है, तो भाई मेरे इतना जोर होना चाहिए कि आप आराम से कर जाओगे। ठीक है, बस माइंड सेट ये रखना कि आप कर जाओगे। ठीक है, बाकी इसके अंदर बच्चों को बहुत रेयर ही निकलते हैं बच्चे। अब भाई वो बात अलग है कि कई बच्चे ऐसे हैं जो दौड़ ही नहीं पाते हैं, तो बेटा वो तो अभी से प्रैक्टिस में लगी जाओ। ठीक है, बाकी नॉर्मली जनरली जो बच्चे होते हैं जिनका फिगर सेट होता है वो आराम से निकाल लेते हैं। लड़कियां तो ये मान लो आराम से निकाल ही देंगी। ठीक है, उसके बाद बात करूँ मैं इसके अंदर, तो जो आपका जीडी होता है, तो बेटा जीडी की बात है ना, जीडी के ऊपर बच्चों मर मिटते हैं। अब मर मिटते कैसे? पहली बार बैठोगे आप किसी के सामने तो डर होता है कि यार अगर अपन इसमें आउट हो गए ना तो अपन को बाहर कर देंगे। हकीकत बताऊँ, मैं पहली बार पढ़ाने के लिए आया था तो मेरे भी मन में यही था, यार बच्चों को सेटिस्फाई कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, पढ़ा पाऊंगा नहीं पढ़ा पाऊंगा, अच्छा अगर उन्होंने कोई क्वेरी पूछी मेरे से उनका सॉल्यूशन दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा। हकीकत बात बता रहा हूँ आपको, कैमरे से नज़र नहीं मिला पाता था मैं। कैमरे से तो बाद में नज़र मिलानी चालू की, इसमें भी मैं, आप मेरी अगर पहले 2-3 वीडियो देखोगे तो उसमें भी नज़र नहीं मिला पा रहा था मैं। ठीक है, बाकी इंस्ट्रक्शन होता था क्लास में तो भी नहीं मिला पाते थे भाई। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है कि पहली बार में कोई परफेक्ट बन जाता है। बाकी जीडी का मैं आपको प्रोसीजर बता दूं, वो सिर्फ आपका ये देखते हैं कि आपका स्पीकिंग का टैलेंट क्या है, मतलब कि सर स्पीकिंग का टैलेंट देखा जाता है इसके अंदर। अब जैसे मैं आपके सामने बोल रहा हूँ तो उनको इतना ही है कि देखो आप क्या कर सकते हो ये स्पीकिंग के टैलेंट को बढ़ाने के लिए, बेटा रोज़ का एक पैराग्राफ पढ़ा करो, किसी के भी ऊपर पढ़ लो, माई बेस्ट फ्रेंड के पढ़ लो, काऊ पे पढ़ लो, या फिर आपको टॉपिक दे दूंगा मैं 10-11 जो इंपॉर्टेंट होते हैं फेज 2 के लिए, आप उनके बारे में पढ़ते रहो थोड़ा थोड़ा। और वो पढ़ने के बाद जैसे मिरर है, मिरर के सामने खड़े हो गए और उसी टॉपिक को बोलो, फेस टू फेस बात करो। भाई मेरे, मैं आपको बता रहा हूँ 10 दिन में आप है ना इतना बढ़िया बोलने लग जाओगे कि आपको जीड़े में किसी का बाप नहीं निकल सकता। लेकिन आपको करना ही नहीं है, आप तो बस एकेडमी जाओ, यार ये बताया था ये रट लेते हैं, ये रट लेते हैं, बस हो गया। रटने से कुछ नहीं होता भाई मेरे, उसको इम्प्लीमेंट भी करना होता है। ठीक है, ऐसे तो आप ये भी रट लो कि 1600 मीटर ऐसे 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 भागना है, रटने से हो जाएगा क्या? दौड़ना पड़ता है ना उसके लिए, है ना। सीटअप्स होते हैं वो भी आपको बैठना उठना पड़ता है ना, पढ़ता है नहीं पढ़ता, या फिर सोचने से हो जाते हैं सारे काम। आपने पेपर के लिए सोचा कि मेरे को पास करना है, सोचने से हो गया क्या वो? किताबों को रटना पड़ा है ना भाई मेरे, फिर उसके क्वेश्चंस लगाने पड़े ना, इम्प्लीमेंट करनी पड़ी है ना चीज़ें। तो जीडी का भी वही है, कुछ नहीं है, हवा है, सिर्फ हलवा है जीडी भाई मेरे। बस आपको उसको पकड़ना होता है। अब कई बच्चों के हाथ से वो छटक जाता है और कई बच्चे उसको पकड़ लेते हैं। तो जो पकड़ लेते हैं वो सेलेक्ट हो जाते हैं और जो नहीं पकड़ पाते वो वापस आ जाते हैं अपने घर पे। ठीक है, अब वो आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी कैटेगरी में आना है, कि आपको सेलेक्ट होना है नहीं होना है। ठीक है भाई मेरे, उसके बाद में आपका SRT होता है। SRT के अंदर नॉर्मल आपका सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है। आपको मैं 60 से 70 क्वेश्चन दे दूंगा, 45 क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर, 100 क्वेश्चन दे दूंगा आपको मैं लगभग, या फिर आपको मैं बताऊं 100 क्वेश्चन भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप एक काम करना, यूट्यूब पे SRT टेस्ट लगा के किसी की भी क्लासेस ले लेना, मतलब क्लासेस क्या, उनके 10-15 मिनट के वीडियोज़ होते हैं वो देख लेना, उससे आपको पता लग जाएगा। अब आपको पता है कि यार आपको एक फ़ोन मिला गिरा हुआ, तो आप क्या करोगे? उसके अंदर 4 ऑप्शन होंगे, पुलिस को फ़ोन सौंपोगे, अपने घर ले जाओगे, अपने किसी दोस्त को दे दोगे, अपने पास रख लोगे या बेच दोगे। तो आपको पता है यार आप एक नागरिक हो देश के, तो आप सबसे पहले पुलिस को सूचना दोगे ना, तो वही ऑप्शन करने होते हैं। ठीक है, तो इसका भी कुछ ज़्यादा रोल होता नहीं है, बस इसके अंदर आपको कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं होता, अगर छोड़ देते हो तो आउट हो जाते हो। ठीक है भाई मेरे, ठीक है। दूसरी चीज़ ये तो हो गई आपकी सारी, है ना। अब आता है आपका मेडिकल। तो मेडिकल प्रोसीजर में बच्चा देखो, ये तो आपका हो गया फिजिकल का। ठीक है, अब आपको मैं बता देता हूँ मेडिकल का। तो बेटा डेट याद रख लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार, क्योंकि फिर किसी टीचर के कई बंदे होते हैं जो आके बोलते हैं कि गुरुजी हमें ये मिला, तो वो चीज़ नहीं चाहिए भाई मेरे अपने को, है ना, कि सर आपने तो गुरुजी का देख के बताया। तो बेटा गुरुजी तो 20 जुलाई बता रहे हैं शायद तक, है ना। तो गुरुजी के पास जाओ भाई मेरे, जो गुरुजी के चेले हैं यहाँ पे, वो बच्चा गुरुजी के पास ही जाओ। ठीक है, चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं, आपका आगे का बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, मेडिकल के बारे में।
तो बच्चा देखो मेडिकल का ज़्यादा कुछ है नहीं। अब मेडिकल में देखो बच्चों को जनरली प्रॉब्लम क्या आती है, एक तो कलर विजन की प्रॉब्लम आती है। किसकी आती है कि सर, एक तो हमें आती है कलर विजन की, दूसरी क्या आती है सर, नोकनी की आ जाती है, तीसरी क्या आ जाती है, फ्लैट फिट की आ जाती है सर, ठीक है। पांचवी क्या आ जाती है कि सर एल्बो एंगल की आ जाती है। छठी क्या आ जाती है, छठी आपको ये आ जाती है कि सर ये प्रॉब्लम नहीं होती, ये डाउट होता है कि सर आई साइड हमारी वीक है, ठीक है, तो ये डाउट होता है, ठीक है। बाकी यार इंटरनल चीज़ों का आपको थोड़ा सा एक बहुत मेजर डाउट रह गया भाई मेरे, वेट का। ये ज्वाइनिंग वाले भी हैं, जो ज्वाइनिंग वाले भी इस डाउट में फंसे पड़ा है, ठीक है। तो मैं पहले इसी का क्लियर कर देता हूँ। तो बेटा वेट जिन बच्चों का 1-2 किलो ज़्यादा है या 1-2 किलो कम है ना, उनका कोई रिस्क नहीं होता है वहाँ पे, क्योंकि जिनका 1-2 किलो कम है उनको एयरफोर्स ये बोलता है कि बढ़ा लियो इसको, कुछ खाया पिया कर, बस इतना बोल के उनको पास कर देते हैं। जिसका ज़्यादा होता है उसको बोलते हैं थोड़ा सा कंट्रोल कर भाई मेरे, बस। और ज्वाइनिंग के टाइम पे जाते हो, अगर आपका कम होता है तो बेटा 1-2 लीटर पानी पी के जाना, आपका वजन बढ़ेगा वहाँ पे, बिना यूरिन किए जाना, नहीं बढ़े तो बताना हमें। बेटा दिल्ली पुलिस वगैरह में करवाते हैं ये चीज़, अगर किसी का वेट कम होता है ना 1-1.5 किलो, तो उसको 2 लीटर वाली पानी की बोतल पिलाते हैं। तो वेट का तो बिना मतलब का आपका डाउट है। कलर विजन का, अब भाई किसी को कलर विजन है, इसका क्या सॉल्यूशन है? तो बच्चा इसका सॉल्यूशन मैं आपको सीधा सीधा बताऊं, आपको बहुत से सॉल्यूशन मिलेंगे यूट्यूब पे कि सर ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। बेटा कर लेना, कुछ फ़ायदा नहीं होना है। इसका सीधा सीधा सॉल्यूशन एक ही है कि आपकी जो इशिहारा बुक आती है आप मंगा लेना, अमेजोन से मंगा लेना, फ्लिपकार्ट से मंगा लेना, लगभग 700 रुपये के आसपास की आएगी। और इसके अंदर आपके जो है 40 पेज आएंगे, जिसके अंदर आपके 32 पेज के ऊपर नंबर्स होते हैं और 8 पेज जो होते हैं वो आपके ब्लैंक होते हैं। अब इसमें 32 में नंबर ही नहीं होते, नंबर भी होते हैं, लाइनिंग्स भी होती हैं कुछ। अब इनके सॉल्यूशन की बुक भी आपको इसके साथ में मिलती है। तो आप इस 40 पेज को आपको रटना पड़ेगा कि सर रटेंगे कैसे, हमें तो कुछ दिखता ही नहीं है। तो बेटा कोई भी कंप्लीट ब्लाइंड नहीं होता है भाई मेरे। अब जैसे मान लो इसके ऊपर लिखा है 3 लिखा है ऐसे डॉट डॉट से, ठीक है, और आपको नज़र आ रहा है ये 8, क्योंकि देखो जो आपकी कलर विजन बुक होगी ना इशारा, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे डॉट डॉट ये ऐसे 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 बने हुए मिलेंगे आपको, ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि ये क्या नज़र आ रहा है, तो बच्चे इसको अंदर देखो लिखा तो अपन ने 3 है, लेकिन अब जो बच्चे कलर ब्लाइंड होंगे कुछ बच्चों को 8 भी दिखेगा ही। कितना दिखेगा? 8 दिखेगा। तो अब आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी भाई मेरे कि जहाँ पे मेरे को 8 दिख रहा है उसका मेरे को 3 बताना है, जहाँ पे मेरे को 6 दिख रहा है उसका मेरे को 9 बताना है। मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। जहाँ पे मेरे को 1 दिख रहा है वो 7 होने वाला है, ठीक है। जहाँ पे मेरे को 5 दिख रहा है वो कहीं ना कहीं 8 है। तो ये चीज़ें आपको इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी, क्योंकि देखो नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 1 से लेकर 10 तक ही तो होते हैं, है ना, यही तो होते हैं भाई, उसके अंदर यही होने वाले हैं, ठीक है। 1 से लेकर 10 तक ही होते हैं। तो अब इन्हीं नंबर 10 नंबर को आप याद नहीं कर सकते। मान लो 1 की जगह आपको 7 दिख रहा है, 2 की जगह आपको 9 दिख रहा है, 3 की जगह आपको 8 दिख रहा है, 4 की जगह आपको मान लो कुछ भी दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, तो यार ये तो याद कर ही सकते हो ना 10 नंबर। कलर विजन का इससे शानदार इलाज नहीं है भाई मेरे, ठीक है। आपको एक बार पास करना है कलर विजन। उसके बाद करें सर नोकनी। तो बेटा नोकनी का मैंने आपको बता रखा है कि भाई मेरे नोकनी जिसका भी होता है, ठीक है, तो आप क्या करें, पिलो को अपने दोनों नीज के बीच में रखें और उसको एक चुन्नी से या किसी भी चीज़ से, तौलिए वगैरह से टाई कर लें। और इतना ज़्यादा टाई ना करें कि आपका ब्लड फ्लो रुक जाए, नॉर्मल टाई करें जिससे कि वो पिलो बाहर ना निकले। और आप जितनी देर रेस्ट करते हैं ना उसको लगा के रखें, जिससे आपकी नीज के अंदर थोड़ा सा गैप बन जाएगा और आपकी नीज टच नहीं होगी, ठीक है। चर्बी वाला केस अलग होता है, ठीक है, वो चीज़ अलग है। उसके बाद आता है कि सर फ्लैट फुट वाला क्या करें। तो बेटा फ्लैट फुट वाला भी सीधा सा सोल्यूशन है, डॉक्टर के पास जाने से इसका सोल्यूशन नहीं है। सीधी चीज़ आपको मैं बताऊं तो आप एक ही काम कीजिए, आप जो सैंडल वगैरह पहनते हो ना इसके अंदर फोम लगा लीजिए इतनी मोटी बीच में, पूरे पैर में नहीं, बीच बीच में जहाँ से अपना आर्क होता है। तो आपके पैर के अंदर 10 से 15 दिन में थोड़ा सा आर्क बन जाएगा और आप फ्लैट फिट नहीं रहोगे, ठीक है। उसके बाद कि सर एल्बो वाला एंगल, तो भाई मेरे एल्बो वाला एंगल जो है
आप किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो एल्बो के एंगल के लिए, ठीक है। बाकी आप एक्सरसाइज करोगे तो एल्बो का एंगल भी हो जाता है सही, बहुत हद तक सही हो जाता है। एक एल्बोज के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं देना चाहिए। एल्बो का एंगल का पॉइंट जो किसके आता है, जो बच्चे जिम वगैरह करते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर ज़्यादा मतलब आप समझ रहे हो, वेट वगैरह मत लेना अभी, ठीक है। बाकी बात करें अपन आई साइड की, कि सर हमारी आई साइड कमज़ोर है, क्या हम जा सकते हैं, हमारे चश्मा लगा है, तो बेटा चश्मे के साथ में आपकी 6/9 6/6 होनी चाहिए, मतलब चश्मे के साथ में आपको सब कुछ दिखना चाहिए, और बिना चश्मे के आपकी 6/9 होनी चाहिए। इतना ही चाहिए एयरफोर्स को, बाकी कुछ नहीं चाहिए। मेडिकल का भी हवा बना रखा है। हाँ, कई बच्चों के लीवर वगैरह में पानी भरता है, लंग्स में पानी भरता है कई बच्चों के बीपी की प्रॉब्लम आती है। तो बेटा बीपी की जब भी प्रॉब्लम आए ना आपकी, एक ही चीज़ करना, ये सोचना आपकी बंदी कहाँ है। आप सॉरी भाई, आपकी बीपी जो है एकदम कंट्रोल में आ जाएगी। और एयरफोर्स वाले तो इतना तक करते हैं कि आपको सुबह से लेकर शाम तक रखेंगे वहाँ पे, कि आपका बीपी कंट्रोल होते ही आपका बीपी मेजरमेंट ले लें और आपको निकाल सही कर दें, पास कर दें, ठीक है। तो ये थी आपकी मेजर जानकारी। इसके अलावा भी किसी भाई को डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। आपके पास में डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, पर्सनल लिंक्स भी है मेरे डिस्क्रिप्शन में। बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसके ऊपर ज्वाइन हो जाइए। बाकी आपका कल से एक न्यू बैच आ रहा है, सिलेक्शन वाला बैच, तो उसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा। डेली आपकी क्लासेज होने वाली हैं उसके अंदर, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। और भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, ठीक है। तो इसी के साथ में आज मैं आपसे यहीं विदा लेता हूँ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोग सुरक्षित रहें, है ना। अब ये मत बोलना कि सर आप तो अनूप सोनी बन गए हो, ऐसी बात नहीं है। बस सुरक्षित का मतलब ये है भाई, बहुत से बच्चों के ज्वाइनिंग जा रहे हैं, बहुत से बच्चे इन फ्यूचर जाने वाले हैं, तो आप बिना मतलब में इंजरी ना ही मोल लो, ठीक है। तो इसी के साथ में कल मिलते हैं अपन फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।